नमस्कार दोस्तों। हम में से बहुत सारे लोगों के लिए चश्मा एक ऐसी ज़रूरत की चीज़ है जिससे हमारी दिन की शुरुआत होती है और रात में सोने से पहले तक हम उसका इस्तेमाल करते हैं। हम अपने जीवन काल में बहुत सारे चश्मे बनवाते हैं, अलग अलग उम्र में अलग अलग तरीके के चश्मे बनवाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी चश्मे के बारे में जानने की कोशिश की है कि आपका चश्मे का नंबर आपकी आंखों के बारे में क्या कहता है? अधिकतर लोग ये नहीं करते हैं। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि अपने ही चश्मे के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो बहुत कुछ आपकी आंखों के बारे में बताता है? तो आइए आज इस वीडियो में मैं डॉक्टर पल्लवी मिश्रा आपको आपके चश्मे के नंबर के बारे में समझने में थोड़ी सी मदद करूंगी। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जब भी आप कहीं से चश्मा बनवाते हैं, इनफैक्ट जब भी आप कहीं से सबसे पहले चश्मे का नंबर लेते हैं, तो आपका चश्मे का नंबर आपका डॉक्टर या आपका ऑप्टोमेट्रिस्ट कुछ इस तरीके से लिख कर देता है। अब इस चश्मे के नंबर में कुछ अंक छुपे हुए हैं। इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है राइट आई। अब राइट आई मतलब दाहिनी आंख। अब दाहिनी आंख के लिए आपका जो दूर का नंबर होता है वो या तो प्लस का हो सकता है या वो माइनस का हो सकता है। वो स्फेयर हो सकता है या वो सिलेंडर हो सकता है। एक स्फेयर का नंबर आपका वो नंबर बताता है जो कि आपको दूर का देखने में मदद करता है, और ये आपकी एक सिंपल रिफ्रैक्टिव एरर बताता है। जबकि एक जो सिलेंडर का नंबर होता है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो सिलेंडर का नंबर उन लोगों को लगता है जिनको एस्टिग्मैटिज्म होती है। सिलेंडर का नंबर काफी कम लोगों को लगता है और स्फेयर का नंबर बहुत सारे लोगों को लगता है। तो ये तो बात हुई स्फेयर की और सिलेंडर की। अब हम बात करते हैं प्लस की और माइनस की। माइनस का चश्मे का नंबर उन लोगों को लगता है जिनको दूर का कम दिखाई देता है, और प्लस का चश्मे का नंबर अधिकतर उन लोगों को लगता है जिनको पास का कम दिखाई देता है। फिर उसके बाद जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो ये बताता है कि इस चश्मे के नंबर के साथ आपका कितना विजन आ रहा है, मतलब कितनी निगाह आ रही है, आप कितना देख पा रहे हैं। तो ये तो बात हुई दूर के चश्मे के नंबर की। अब बात करते हैं पास के चश्मे के नंबर की। 40 साल के बाद जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हम पास की चीज़ों को नहीं देख पाते हैं, छोटे अक्षर नहीं पढ़ पाते हैं। जो लोग सुबह सुबह उठ के अखबार पढ़ते हैं उनको अखबार देखने में दिक्कत होती है। जो औरतें घर में रहती हैं उन्हें गेहूं चावल बीनने में दिक्कत होती है, सिलाई कढ़ाई बुनाई में दिक्कत होती है। और ये वाली जो परेशानी होती है वो बस एक प्लस के चश्मे के नंबर से बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। तो जो नीचे लाइन में लिखा हुआ होता है वो लिखा हुआ होता है आपका पास के लिए चश्मे का नंबर कितना है। वो 0.5 से लेकर +3 तक का हो सकता है। आपकी एज जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे ही ये जो पास का चश्मे का नंबर है ये बढ़ता चला जाता है। फिर उसमें नीचे देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि ये चश्मा आप किस तरह का बनवाएंगे। क्या चश्मा सिर्फ दूर का होगा, या सिर्फ पास का होगा, या दूर पास दोनों का होगा, या ये प्रोग्रेसिव होगा। अगर आपके डॉक्टर ने आपके चश्मे ये जो प्रिस्क्रिप्शन है उसके नीचे लिखा हुआ है फॉर कांस्टेंट यूज ओनली, तो इसका मतलब ये होता है कि आपको चश्मा आपको हर समय लगाना है। फॉर नियर एड ओनली या फिर फॉर नियर वर्क ओनली, ये बताता है कि जो आपको चश्मा है वो सिर्फ पास का काम करते हुए लगाना है, मोबाइल चलाते हुए या फिर गेहूं चावल बीनते हुए या कुछ पढ़ते हुए। बाइफोकल वो होता है जो दूर और पास दोनों के लिए होता है। बाइफोकल के चश्मे के नंबर के साथ कुछ लोगों को ये दिक्कत आती है कि उनको सीढ़ियाँ चढ़ने में कभी कभी दिक्कत होती है, आगे पैर रखने में दिक्कत होती है अगर वो चीज़ थोड़ी ऊपर नीचे होती है तो। फिर जो सबसे लेटेस्ट चला है वो होते हैं हमारे प्रोग्रेसिव ग्लासेस। प्रोग्रेसिव ग्लासेस वो चश्मे होते हैं जिनसे कि हम दूर का, इंटरमीडिएट डिस्टेंस जहाँ पर जनरली हमारा कंप्यूटर रखा होता है, और पास का, तीनों का अच्छा देख पाते हैं। तो अगर मैं इन शॉर्ट आपको अपने चश्मे के नंबर में समझाऊं तो दो तरीके के नंबर होते हैं, स्फेयर का और सिलेंडर का। जो स्फेयर का नंबर होता है वो कॉमन होता है, वो ज़्यादा सिंपल होता है,
और काफ़ी सारे लोगों को लगा होता है। लेकिन जिन लोगों को एस्टिग्मेटिज्म होता है, जिन लोगों की पुतली असमान होती है, उसका जो शेप होता है वो पूरा गोल नहीं होता है, उन लोगों को अधिकतर सिलेंडर का नंबर लगता है। और सिलेंडर के नंबर के साथ जो एक चीज़ बहुत ज़रूरी होती है वो होती है उसकी एक्सेस। अगर आपको सिलेंडर का नंबर लगा हुआ है तो एक बात का ध्यान आपको ज़रूर देना चाहिए कि सिलेंडर का नंबर अगर ज़्यादा होता है तो शुरुआत में उसके साथ एडजस्ट करने में हर इंसान को थोड़ी सी समस्या होती है। तो थोड़ा सा आप पेशेंस रखें, उस नंबर को ऐसा ना हो कि आप आज बनवा के लाएं और आज ही कहने लगे कि नहीं मुझे चश्मे का नंबर पसंद नहीं आ रहा है, तुरंत अपने डॉक्टर के पास कंप्लेन करने जाएं। नहीं, हाई सिलेंडर के नंबर में शुरुआत में कभी कभी आपको चक्कर आ सकते हैं, सर दर्द हो सकता है, चीज़ें थोड़ी आड़ी तिरछी दिख सकती हैं, तो कुछ समय के लिए उस चश्मे के साथ अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करिए। लेकिन अगर इसके बाद भी आप उस चश्मे के साथ खुद को यूज टू नहीं कर पा रहे हैं तो बेशक आप अपने डॉक्टर के पास जाएं और उसको कहें कि मैं चश्मे के साथ मुझे दिक्कत हो रही है, और डॉक्टर हो सकता है कि आपका जो चश्मे का नंबर है उसको थोड़ा बदल के दे, मतलब कि सिलेंडर का नंबर थोड़ा कम करके दे। अब अगले वीडियो में मैं बात करूंगी कि किस मटेरियल का चश्मा किस इंसान के लिए सूटेबल रहेगा, पॉलीकार्बोनेट का, ट्राईवैक्स का, ग्लास का, किस तरीके का। उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आंख से रिलेटेड किसी भी बीमारी के जानकारी के लिए आप मुझे नीचे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।